अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि स्पेस साइंस के क्षेत्र में मनुष्य की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार है चांद पर मनुष्य की लैंडिंग। इस ऐतिहासिक घटना को इस साल 54 साल पूरे हो गए हैं। चांद हमेशा से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। 20 और 21 जुलाई 1969 के दिन चांद पर मनुष्य अपने कदमों से पहली बार चला था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ओनेल्ड्रिन जब चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहे थे, माइकल कॉलिंस चांद की कक्षा में कमांड मॉड्यूल कोलंबिया की उड़ान भर रहे थे। जानिए चांद पर इंसान के उतरने और उसके बाद के दृश्य कैसे थे। दरमियान चांद की फुटप्रिंट छोड़ने के अलावा 2 अंतरिक्ष यात्री चांद पर और क्या कर रहे थे? चांद पर उतरने का सपना किसने देखा था? आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो द्वारा। चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है, ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह धरती की चारों तरफ चक्कर लगाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सोवियत संघ में शुरू हुआ स्पेस वॉर 1950 के बाद से ही दुनिया की 2 ताकतवर शक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस वॉर छिड़ चुकी थी। सोवियत संघ ने लूना मिशन के जरिए अंतरिक्ष में अपनी दखल अंदाजी बढ़ानी शुरू की। जनवरी 1966 में रशिया का लूना 9 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया। ऐसा करने वाला वो पहला स्पेसक्राफ्ट था। उधर अमेरिका भी अब तक स्पेस में कई स्पेसक्राफ्ट भेज चुका था। 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी घोषणा कर चुके थे कि 60 के दशक के अंत तक अमेरिका चांद पर इंसान को भेजेगा। कैनेडी की इस घोषणा के बाद नासा मिशन की तैयारियों में लग गया। एक कठिन ट्रेनिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को इस मिशन के लिए चुना गया। 16 जुलाई 1969 को नासा का अपोलो 11 मिशन का अंतरिक्ष यान विशाल सैटर्न वी रॉकेट के ऊपर सवार होकर आइलैंड में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्रमा की ओर इतिहास रचने निकल पड़ा। मिशन के कमांडर आर्मस्ट्रॉन्ग थे। लूनर मॉड्यूल ईगल के पायलट ओनेल्ड्रिन और कोलंबिया के पायलट कॉलिंस बता दे कि सैटर्न 5 अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर रॉकेट है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी। सैटर्न 5 का वजन 2800 टन था। लॉन्च के 11 मिनट बाद अपोलो 11 का उड़ान पथ अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में ले गया। 2 घंटे बाद ही दूसरी कक्षा में जाने के लिए रॉकेट के तीसरे चरण का ईंधन इस्तेमाल किया गया और जिससे अपोलो को चंद्रमा की दिशा में ले जाने में मदद मिली। इस प्रक्रिया को ट्रांसलूनर इंसर्शन या TLI कहते हैं। अंतरिक्ष पथ रॉकेट का बिना ईंधन का इस्तेमाल किए ही अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बाहर पृथ्वी की ओर लौटने में सहायक होता है। हालांकि जब अपोलो 11 अपनी मंजिल के करीब पहुंचा तो अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष यान को धीमा करने के लिए लूनर ऑनऑर्बिट इंसर्शन नामक प्रक्रिया का अनुसरण किया ताकि यान चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाए। यहीं से आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह की ओर चले। 2,40,000 मील की दूरी 76 घंटों में तय करते हुए 3 दिन बाद यानी 19 जुलाई को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में पहुंचा था। अगले दिन ईगल अपने कमांड कोलंबिया से अलग हुआ। कोलंबिया में कॉलिंस छूट गए और बाकी दोनों ईगल के साथ चांद की सतह की तरफ बढ़े। चांद की सतह पर जाने की तैयारी करने लगे। उनके ईगल मॉड्यूल में केवल 30 सेकंड का ईंधन ही बचा था और अभी भी दोनों चांद की सतह से दूर थे। दुनिया भर के लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। इस मिशन की कामयाबी नील के हुनर और हालात को संभालने की क्षमता पर निर्भर थी। नील के यान के सामने ऊबड़ खाबड़ चांद था। अलार्म बज रहे थे और ईंधन भी कम था, लेकिन नील ने बड़ी आसानी से अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतार दिया था। 20 जुलाई को शाम 4:17 पर स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों को नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ से एक मैसेज मिला। इस मैसेज में आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, हम लैंड कर चुके हैं। इसी के साथ पूरा अमेरिका खुशी से झूम उठा। जहां लैंडिंग हुई उस जगह को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम दिया गया। करीब 5 घंटे बाद यानी रात के 10:39 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ईगल का दरवाजा खोला और एक सीढ़ी के सहारे चांद की सतह पर उतरना शुरू किया।
एक टीवी कैमरे ने इस पूरे दृश्य को रिकॉर्ड किया था, जिसे पृथ्वी पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। चांद की सतह पर कदम रखते हुए आर्मस्ट्रांग ने कहा, एक इंसान के लिए यह एक छोटा कदम है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। रात के 10:56 पर आर्मस्ट्रांग ने वो शब्द कहे जो इतिहास बन गए। रात के 11:11 पर चांद की सतह पर ऑल्ड्रिन भी उतरे और दोनों ने मिलकर चांद पर कई तस्वीरें खींची। अमेरिकी झंडा वहां गाड़ा, कुछ आसान वैज्ञानिक टेस्ट किए और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से बातचीत भी की। दोनों 21 जुलाई को सुबह के 1:11 पर वापस ईगल के भीतर थे और दरवाजे बंद कर ईगल चांद की सतह पर था। दोनों ने पूरी नींद ली, पर छोड़ने के अलावा दोनों ने मॉड्यूल के डिसेंट स्टेज को भी वहीं छोड़ दिया था। इसके अलावा चांद पर उतरने में नाकाम रहे अपोलो 1 मिशन की कुछ निशानियां भी चांद पर छोड़ दी गई थीं। अपोलो 11 मिशन के सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरने और मनुष्य का चंद्रमा पर पहला कदम, इस मौके पर 73 देशों के नेताओं ने जो सौजन्य संदेश दिए थे, उनकी एक सिलिकॉन डिस्क भी चांद की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों ने छोड़ी थी। चांद पर अमेरिकी दावे के तौर पर अमेरिकी झंडा, कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए उपकरण और हथौड़े, स्केल और स्कूप जैसे कुछ औजार भी आर्मस्ट्रांग और ओल्ड्रिन चांद पर छोड़ आए थे। इसके बाद 1969 से 1972 के मध्य में 6 अपोलो मिशन चांद पर भेजे गए, जिसमें से 5 चांद पर उतरने में सक्षम रहे। 1972 में यूजीन सर्नेन और हैरिसन शिमिट आखिरी इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखे थे। अपोलो के तमाम मिशन पर आज के हिसाब से $100 अरब से ज्यादा का खर्च हुआ। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।